एक बहुत बड़ा सफल सर्जन है जिसका संपूर्ण संसार में बहुत बड़ा नाम है। उसने बड़े बड़े सफल ऑपरेशन किए हैं जो बाकी डॉक्टर जहां कह रहे थे कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे लोगों को भी उसने मरने से बचाया है, यानी कि सफल ऑपरेशन किया है। वही डॉक्टर आपको मिल जाए और आपसे कहे कि मुझे आप पर एक प्रयोग करना है। प्रयोग क्या करना है कि आपकी जो आंखें यहाँ है ना, यहां से उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, कान यहां से उठा के यहाँ लगा देता हूँ, और जो मुंह है उसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ, ना कहीं और लगा देता हूँ। तो आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है क्या, इससे तो मेरा चेहरा ही बिगड़ जाएगा और न जाने क्या क्या। आप क्या कहेंगे उसको कमेंट में बताइएगा ताकि हमें भी पता चले। अब क्या होगा कि आप इस पर तो ऐसी प्रतिक्रिया कर देंगे, लेकिन मनुष्य जो कर रहा है उसको जरा इस वीडियो के माध्यम से समझिए। मित्रों, ये देखिए मनुष्य क्या कर रहा है। मनुष्य कर रहा है जहां बड़े बड़े पहाड़ थे उनको वहां से काट रहा है, वहां तालाब जैसी स्थिति बन गई, इतने पहाड़ उसने खोद डाले हैं और बड़े बड़े शहरों को बसा रहा है। आप देखिए, हमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी, बड़े बड़े शहरों में 20, 50, 100 मंजिलों की इमारतें होती हैं। अर्थात प्रकृति ने जहां समतल भूमि दी थी ना, वहां हमने बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए हैं। आप शहरों में जाते हैं, आपने देखा होगा। और जहां प्रकृति ने पहाड़ दिए थे वहां हमने इस तरह से खाई और खड्डे बना दिए। अब इसका परिणाम क्या होगा, वहां आसपास की भूमि इस खड्डे को झेलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का रूप है, प्रकृति का शरीर है ये भूमि, और हमने जिसमें जैसे परिवर्तन किए हैं उसका परिणाम है जो ये हो रहा है। ये राजस्थान का दृश्य है, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिया है, और ऐसा ही पिछले दिनों हमने उत्तराखंड में देखा और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में देखा। किंतु मित्रों, हम जो है ना मनुष्य बड़े ही लीचड़ हैं, संभलने का समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यदि हम नहीं समझे, यदि हम नहीं संभले तो इसका परिणाम क्या होगा ये हमें इसके माध्यम से समझ में आना चाहिए। मित्रों, प्रकृति के विकास में ही हमारा विकास है। हमारा विकास जो हो ऐसा हो कि जिसमें प्रकृति का विनाश ना हो, अन्यथा प्रकृति का यदि विनाश होगा तो हमारा विकास, हमारा अस्तित्व कहीं नहीं बचेगा, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं है, इसलिए हम प्रकृति को बाधित नहीं कर सकते। करते हैं तो परिणाम इस रूप में सामने है। पिछले 1 महीने में हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझने का, समझाने का प्रकृति ने प्रयास किया, लेकिन ना जाने मनुष्य की बुद्धि कैसी कितनी विकृत हो गई है जो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। आगे आप समझदार हैं, आपके विचार क्या है कमेंट में बताइएगा, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं संभले तो विनाश निश्चित है। अब ये चेता रही है प्रकृति कि चेत जाओ, समझ जाओ, पर नहीं तो फिर तो जो होना वो होना ही है। धन्यवाद। वंदे मातरम।